इस ईद पर बनाए बहुत ही मज़े की और झटपट बन जाने वाली बीफ कढ़ाई। तो इसको आप मटन से भी बना सकते हैं, बीफ से भी बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और मिनटों में काम हो जाएगा आपका बहुत जल्दी। और मेहमान आने वाले हैं तब भी आप इसको बहुत जल्दी से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SF किचन कलेक्शन। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अपनी इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपनी आज की रेसिपी का। तो जी ये देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले पैन में घी शामिल कर लिया है। मेल्टेड घी यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप मैंने लिया है और इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। तो जैसे ही ये गर्म होगा इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज जो है वो आप 2 अदद मीडियम साइज़ के कट करके यहाँ पे शामिल कर दें। तो जी ये देखिए, प्याज को शामिल कर दिया है यहाँ पे और अब वेट करते हैं इसमें थोड़ा सा कलर आने का। बहुत ज़्यादा कलर इसको नहीं देंगे। जैसे ही लाइट ब्राउन कलर आएगा तो आपको दिखाते हैं अभी कि किस तरह का कलर हमें चाहिए। तो जी ये देखिए, माशाल्लाह से कलर जो है वो प्याज में आ चुका है। और अब बारी आती है इसमें बीफ शामिल करने की। तो बीफ को थोड़ी देर पहले मैंने धो के रख दिया था। तो जी ये देखिए, यहाँ पे शामिल कर दिया है। बीफ यहाँ पे 2 किलो है मेरे पास। मिक्स करेंगे घी और प्याज के साथ इसको अच्छे से। और यहाँ पे कर लेंगे हम इसकी थोड़ी सी भुनाई। इतनी भुनाई करेंगे कि इसका कलर जो है जब तक चेंज ना हो जाए। तो जी ये देखिए, यहाँ पे कलर इसका चेंज हो चुका है। तो जब इस तरह की कंडीशन में ये आ जाए इसमें बारी आती है अब टमाटर शामिल करने की। टमाटर तकरीबन आप इसमें 1.5 पाव शामिल कर सकते हैं या 5 से 6 अदद टमाटर रफली कट करके यहाँ पे शामिल कर दें। मिक्स करेंगे और यहाँ पे अब हम इसको बग़ैर पानी के ही वेट लगाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो लिड लगाने के बाद जैसे ही विसल हिलना शुरू हो तो 2 से 3 मिनट के बाद आप जो है बंद कर दें और खोल लें लिड को। तो ये देखिए, यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके थे और हमने लिड जो है वो उतार लिया है। कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा बहुत गोश्त जो है वो भी गल चुका है और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं इसकी थोड़ी भुनाई। तो देख रहे हैं आप लोग कि थोड़ा पानी अभी भी इसमें है, हालांकि पानी हमने इसमें शामिल नहीं किया, टमाटर का ही पानी था थोड़ा बहुत इसमें। तो जी इसको अब हम थोड़ी देर भूनेंगे बस। इस तरह से बनाने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो जी ये देखिए, अब हमने यहाँ पे शामिल कर दिया इसमें अदरक और लहसुन। फ्रेश ही कूट कर डालें तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और अब इसकी करेंगे भुनाई जब तक कि अदरक और लहसुन जो है वो भुन नहीं जाता और अच्छी सी खुशबू नहीं आना शुरू हो जाती। तो देखिए जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे से सालन जो है वो भुन रहा है और बहुत अच्छी सी खुशबू जो है वो इसमें से आना भी शुरू हो गई है। अब बारी आती है मसालों की। तो हल्दी शामिल करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। और कोशिश करें कि अगर आपके पास टाइम है थोड़ा तो मसालों को बारी बारी डाल के हल्की हल्की भुनाई करने के बाद दूसरा मसाला शामिल करें तो टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। हल्दी शामिल करने के बाद हमने थोड़ा सा भुना इसको। तो उसके बाद जो है इसमें शामिल कर दी हमने लाल मिर्च। लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शामिल कर सकते हैं। इसमें आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं 2 किलो में और 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं। जितना तीखा आप खाते हैं उतना आप इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल कर लें। और मोटा कूटा हुआ यहाँ पे शामिल किया मैंने खुश्क धनिया और साथ में भुना कूटा ज़ीरा थोड़ा शामिल कर दिया है। और इन चीज़ों को डालने के बाद हम कर लेंगे इसकी थोड़ी देर भुनाई। भूनना आपने इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए भूनना है ताकि नीचे ना लगे और मीडियम सी फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे। नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। इस टाइम पे मैंने नमक शामिल कर दिया है। और यहाँ पे अगर आप लोग इसको ऐसे ही गलाना चाहते हैं तो तकरीबन 2 लीटर पानी लगेगा। और अगर आप इसको वेट लगाना चाहते हैं तो तकरीबन इसमें आधा लीटर पानी शामिल करें और थोड़ा सा और शामिल करें। तकरीबन इसमें 3 पाव के करीब आप पानी शामिल करके तो इसको लिड लगा दें 7 से 8 मिनट के लिए। और उसके बाद जो है देखिए, यहाँ पे कंडीशन गोश्त जो है वो हमारा गल चुका है। लिड लगा दिया था मैंने भी यहाँ पे इसको। और थोड़ी सी अभी करेंगे मज़ीद इसकी भुनाई। और 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद फ्लेम जो हम ऑफ़ कर देंगे और इसमें दही शामिल कर देंगे तकरीबन 2 कप। हल्का सा फेंट कर दही को शामिल करेंगे। और फ्लेम जो है इस टाइम पे आप ऑफ़ ही कर दें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि दही या दूध डालने से अगर वो सालन ज़्यादा गर्म हो, आंच तेज़ हो तो फट जाता है, जिससे जो है वो सालन का
अच्छा टेस्ट जो है वो नहीं बनेगा। तो जी ये देखिए दोबारा से हमने फ्लेम को ऑन किया है, तो दही का पानी हमने ड्राई कर लिया है यहाँ पे। और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम कसूरी मेथी। आँच को थोड़ा तेज़ कर लें जब आप ये मसाले शामिल करें एंड पे। और जी साथ ही हमने कसूरी मेथी के बाद इसमें शामिल किया था गरम मसाला, और अब शामिल कर दिया इसमें मोटी कुटी हुई काली मिर्च। तो जी ये देखिए थोड़ी देर बस भुनाई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट जो है वो इन चीज़ों का आ जाएगा यहाँ। तो किसी भी सालन का टेस्ट जो है उसकी भुनाई पर बहुत डिपेंड करता है मसालों के साथ साथ। तो जी ये देखिए अच्छे से सालन जो है वो हमारा बुन चुका है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सालन की फ़ाइनल लुक भी अभी आपको दिखाते हैं। तो उससे पहले जो है थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया जो है कट करके यहाँ पे शामिल कर देंगे। चाहें तो थोड़ा सा आप अदरक को काट के भी यहाँ पे स्लाइसेस में रख सकते हैं, ऊपर डाल सकते हैं, और इसको थोड़ी देर के लिए लिड लगा देंगे दम वाली फ्लेम पे, ताकि मज़ीद टेस्ट जो है वो बहुत अच्छे से निकल के आए। और कोशिश किया करें कि हमेशा सालन को जो है वो दम वाली फ्लेम पे ज़रूर रखा करें। इस तरह से इसका सालन का टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो जी देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सालन की फ़ाइनल लुक मज़ेदार टेस्टी सी कढ़ाई बन के रेडी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।